अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम लोग इंग्लिश के सेंट टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेफ्टी मेजर्स दैट कैन सेव योर लाइफ। Hardly any day goes by when one does not hear of a fatal road accident. Several factors lead to these accidents. In some of these accidents, one get away with minor injuries and losses, while others can be fatal or they may lead to permanent disability. इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि किस तरीके से आप जो है वो सेफ्टी मेजर्स को यूज़ करते हुए, कुछ पैमानों को हिफाजत के यूज़ करते हुए अपनी ज़िंदगी को जो है वो बचा सकते हैं। आजकल हम लोगों को ये बात दिखता है कि कोई भी ऐसा दिन नहीं होता मोस्टली जहाँ पे हम ये नहीं सुनते कि किसी का जो है वो एक्सीडेंट नहीं हुआ, रोड एक्सीडेंट नहीं हुआ, बहुत ख़तरनाक किस्म का जो है वो एक्सीडेंट ना हुआ हो। हमारे पास ये जो चीज़ें होती हैं, इस तरीके के जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम कुछ की बात करें तो उन कुछ एक्सीडेंट्स में ऐसा भी होता है आपके पास कि आपको माइनर सी इंजरीज आती हैं, जैसे आपके हल्के से हाथ पे लग जाएगी, चोट लग जाएगी, खराश लग जाएगी, इस तरीके की। वेयरएज कुछ इंजरीज इतनी बुरी होती हैं, इतनी भयानक होती हैं कि आपका हाथ टूट सकता है, पैर टूट सकता है, आप परमानेंटली डिसेबल हो सकते हैं। तो इस चैप्टर में उसकी अहमियत बताई गई कि आप अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से बचा सकते हैं। वन ऑफ द की रीज़न फॉर दिस इज़ ओवर स्पीडिंग, द अदर इज़ द डिसरिगार्ड फॉर ट्रैफिक रूल्स। इसमें सबसे पहले बताया गया कि जो एक मेन की रीज़न होता है हमारे पास, हम जो है वो बहुत ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हैं, इन द सेंस कि आपका स्पीड जोन होता है हर एरिया के हिसाब से। अगर आप 120 की स्पीड पे जो है वो नॉर्मल रोड पे चलाना शुरू कर देंगे और आप जैसे ही ब्रेक लगाएंगे तो जाहिर सी बात है आपकी गाड़ी जो है वो कंट्रोल में नहीं आएगी। जो आपकी 100 से अबव की रेंज होती है, वो 100 से अबव टू 200 की रेंज वो आपकी हाईवे की तरफ होती है, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल क्लियर रूट होता था, वहाँ पर गाड़ी चला सकते हैं। फिर जो आपकी नॉर्मल रूट्स होती हैं, नॉर्मल रोड्स हैं आपकी, आप उसके ऊपर गाड़ी इतनी स्पीड में नहीं चला सकते, क्योंकि आपको लोगों का भी देखना पड़ता है, आपके पास और भी साथ में गाड़ियाँ चल रही होती हैं, बाइक्स चल रही होती हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके पास जो है एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ लोग क्या करते हैं कि ट्रैफिक रूल्स को जो है वो फॉलो नहीं करते। अगर रेड लाइट होती है तो वो ग्रीन लाइट समझते हैं उसको, वो स्पीड में अपनी गाड़ी भगा देते हैं जब किसी भी एंगल से गाड़ी आ रही होती है। इस तरीके के केसेस में आपके पास क्या होती है कि कोई भी इंसान जो है वो जल्दी ब्रेक नहीं लगा पाता, और नुकसान जो होता है वो इन तरह के केसेस में जो है वो दोनों साइड का होता है। बोथ दिस फैक्टर आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रैफिक पुलिस। और जो दोनों फैक्टर्स हैं कि ओवर स्पीडिंग कंट्रोल करना या ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन से लोगों को रोकना, ये तमाम जो काम होता है ये ट्रैफिक पुलिस का होता है। बट टू मेजर्स इफ undertaken by people can help save their life and protect them from the disability। मगर इसमें बताया गया कि अगर इंसान जो है वो दो मेजर्स जो हैं, अगर दो एहतियात कर ले अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बचा सकता है बल्कि अपने आप को परमानेंट किसी भी तरह की डिसेबिलिटी से भी अपने आप को महफूज रख सकता है। दीज टू मेजर्स आर वेयरिंग हेलमेट एंड फास्टिंग सीट बेल्ट। और इसमें बताया गया कि ये जो दो सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो ये है कि आप फर्स्ट तो ये है कि आप हेलमेट पहने, सेकेंड ये है कि अगर आप जो है वो ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप सीट बेल्ट जो होती है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। The former relates to bike riders and the latter to those traveling in various other types of vehicles। और इसमें ये बताया गया है कि हमारे पास जो मेन अभी स्पेसिफिकली हम जब बात कर रहे हैं तो हम जो बाइक के राइडर्स होते हैं, जो मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं आपके, उनके बारे में बात कर रहे हैं, और कुछ उसमें डिफरेंट टाइप की व्हीकल्स का भी जिक्र किया गया है। अब हम चलते हैं आपके बॉक्स नंबर 1 के ऊपर। राइडिंग अ 2 व्हीलर कैन बी थ्रिलिंग एंड फन। इसमें बताया गया कि जो 2 व्हीलर होता है, क्योंकि आपकी मोटर बाइक जो होती है, मोटरसाइकिल आप जो भी उसको बोलते हो, वो 2 पीछे होती है, एक पहिया आगे होता है, एक पहिया पीछे होता है। तो वो जो है वो चलाने में बड़ा मज़ा आता है, थ्रिलिंग सी लगती है, बड़ी एडवेंचरस सी लगती है, क्योंकि आप देखते होंगे जब आप रोड पर जा रहे होते हैं कि आप लोग जो है वो उस पर विलिया भी मार रहे होते हैं, उसके ऊपर पैरों के साथ उसकी खेल कूद भी कर रहे होते हैं, और बाइक से होता है कि भी बाइक चला रहे होते हैं अजीब अजीब अंदाज में। तो ये एक फ़न एक्टिविटी होती है मोस्टली लड़कों के लिए। बट इट कम्स विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क। लेकिन ये जो है साथ साथ एक सर्टेन अमाउंट का रिस्क भी अपने अंदर रखता है, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर नॉट वेयरिंग अ हेलमेट। और ख़ास तौर पर जब आपने किसी भी तरह का कोई हेलमेट नहीं पहना हुआ। अब मोटरसाइकिल हेलमेट इज़ अ क्रूशियल सेफ्टी एसेसर नॉट ओनली फॉर द राइडर बट ऑल्सो फॉर पेलन राइडर्स। और इसमें ये बात बताया गया है कि हमारे पास जो मोटरसाइकिल जो होती है उसका जो हेलमेट होता है एक बहुत ही एसेंशियल, बहुत ही मेन एलिमेंट है आपकी सेफ्टी का, जो ना सिर्फ आपके पास जो है वो मोटरसाइकिल जो चला रहा है उसको पहनना चाहिए, बल्कि जो उसके पीछे लोग बैठे हुए हैं ना साथ में, उनको भी जो है वो हेलमेट वेयर करना चाहिए। क्योंकि इस तरीके के केसेस में जिसमें एक्सीडेंट होता है तो आपके पास
जिसने हेलमेट नहीं पहना हुआ आपके पास, क्योंकि मर्दों के साथ उनकी बीवियाँ बैठी हुई होती हैं, बच्चे बैठे हुए होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेज होता है, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो सर वगैरह पे लगने के चांसेस होते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि ना सिर्फ आप खुद पहने जो बाइक चला रहे हैं, बल्कि जो आपके साथ बैठा हुआ है बाइक पर उसको भी ज़रूर पहनाएं। हाउएवर पीपल ऑफन टेंड टू स्किप वेयरिंग दिस प्रोटेक्टिव हेड गियर्स लीडिंग टू डेंजरस एक्सीडेंट। और ये भी बताया गया है कि लोग क्या करते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, हेलमेट पहनना जो है थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, तो लोग क्या करते हैं इस एक्टिविटी को, इस मेन आपका जो क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके ओवरऑल ट्रैवलिंग के अंदर, उस मेन फीचर को जो है वो एलिमिनेट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और क्या करते हैं इसी के बगैर जो है वो बाइक चलाना शुरू कर देते हैं, और इसकी वजह से आपके पास बहुत ही खतरनाक किस्म के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। You are much less likely to suffer a serious head injury in a case when wearing a helmet than by not wearing it while riding a motorcycle। इसमें बताया कि आप जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर किस्म की हेड इंजरी जो है वो फेस कर सकते हैं अगर आपने जो है वो हेलमेट नहीं पहना हुआ। इसमें हम देखते हैं रोड एक्सीडेंट्स में कि क्या होता है कि जैसी बाइक डिसबैलेंस होकर नीचे गिरती है, तो या तो आपका फुटपाथ पर सर लग जाता है, या आपका कहीं और ज़मीन प्रेशर से सर लगता है तो सर फट जाता है, आपके इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके के केसेस में अगर आपने हेलमेट पहना हुआ है, तो हेलमेट पहनने से आपकी जो है वो हेड की ओवरऑल जो इंजरीज होती हैं आप उससे बच जाते हैं, क्योंकि आपका तमाम तर जो चीज़ें होती है, आपकी पूरी बॉडी की जो मेन फंक्शनिंग होती है वो आपका हेड कंट्रोल कर रहा होता है, आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। तो अगर उसमें कोई डैमेज आ जाए तो हो सकता है कि आप परमानेंट डिसेबल हो जाए। तो इसलिए इस तरीके के जो क्रैशेस होते हैं उसमें आप बच सकते हैं इन तरह के हादसा से। Moreover, you can be fined by the police if you do not wear a helmet while riding a motorbike। इसमें ये भी कहा है कि आप पुलिस जो है वो उनको आपसे फ़ाइन भी चार्ज करनी चाहिए अगर आप जो है वो सेफ्टी प्रिकॉशंस का ख्याल नहीं रखते। इट मीन्स कि आप अपनी बाइक चलाते हुए जो है वो हेलमेट वेयर नहीं कर रहे। बॉक्स नंबर 2, देयर आर प्रोपोर्शनली more accident and subsequent injuries while riding a motorbike than while traveling in a car or other such vehicles। इसमें बात बताया कि आपके पास जो है प्रोपोर्शनली जो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं वो मोटरसाइकिल की इंजरीज से, मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट्स में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू कार एक्सीडेंट में, क्योंकि कार एक्सीडेंट में आपकी जो व्हीकल होता है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, वेरस आपकी जो मोटरसाइकिल होती है क्योंकि वो खुली हुई होती है चारों तरफ से और आप उसके ऊपर बैठे हुए होते हैं, तो जैसे ही हल्का सा भी अगर किसी ने पीछे से धक्का लगा आपको या किसी ने गाड़ी ने हिट किया तो आप जो है वो डायरेक्ट रोड पर जाते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि आपके लिए कौन सी ज़्यादा जो खतरनाक है वो मोटरसाइकिल होती है व्हेन इट कम्स टू ट्रैवलिंग। द साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मोटर साइकिल मेक इट वल्नरेबल टू लूज बैलेंस। और जो उसका साइज़ होता है मोटरसाइकिल का, उसका वजन होता है, वो जो होता है उसको बड़ा ही जो है ना वो वल्नरेबल कर देती है कि हम उसको यूज़ कर सकें, वो अपने बैलेंस को मेंटेन रख सकें। क्योंकि क्या करते हैं लड़के अपनी बाइक्स में से साइलेंसर जो होते हैं वो निकाल देते हैं, क्योंकि उसका वेट कम होता है। जब आपकी बाइक का वेट सबसे ज़्यादा कम होगा तो किसी भी तरीके के जो होते हैं आपके पास मिसहैप में या सर्कमस्टेंसेस में जब आपकी बाइक को हिट किया जाए या आपकी बाइक बैलेंस लूज़ कर दे तो उसका कोई वेट ही नहीं है, तो बहुत स्पीड में आपको जो है ना वो रगड़ते हुए जाती है किसी भी केस में एक्सीडेंट के। particularly when indulging in high speed and disregarding other traffic rules। और ये इस तरह के केसेस में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जब आप जो है वो हाई स्पीड पे बाइक चला रहे होते हैं और ट्रैफिक रूल्स तोड़ रहे होते हैं, क्योंकि हल्का सा भी हिट, जैसे एक हल्का सा हिट और आप बहुत बुरी तरीके से जो है वो ज़ख्मी हो सकते हैं इस तरीके के एक्सीडेंट्स में। हैंस द फर्स्ट थिंग that you need to understand when riding a motorbike is that wearing a helmet is crucial। और ये बात बताई गई कि आपको फर्स्ट जो चीज़ है जिसको आप हमेशा अपने दिमाग में रखना है जब भी आप बाइक चला रहे हैं वो ये है कि आपने हेलमेट लाजमी तौर पर पहनना ही पहनना है। हेलमेट मिनिमाइज द रिस्क ऑफ हेड इंजरीज। और जो हेलमेट होता है वो आपकी हेड इंजरीज को जो है वो मिनिमाइज़ कर देता है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है उसको काफ़ी हद तक कम कर देता है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी इन केस ऑफ अ क्रैश। और आपके पास जो है वो परमानेंट डिसेबिलिटी और जो रीज़न होता है कि बहुत सारे लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। हाँ, हेलमेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेफ्टी गियर दैट कैन सेव यू फ्रॉम अ लाइफ एंड लिम्ब थ्रेटनिंग हेड इंजरी। तो इसमें बताया गया कि जो आपका हेलमेट होता है वो एक ऐसा सेफ्टी गियर है जो आपको आपकी ना सिर्फ ज़िंदगी बचाता है बल्कि आपको जो है वो हाथ पैरों की जो माजूरी होती है, मुकम्मल दिमाग की माजूरी होती है, उससे भी महफूज रखता है। बॉक्स नंबर 3, हेड इंजरीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड कॉज ऑफ डेथ इन मोटरसाइकिल एक्सीडेंट। और ये बताया गया कि हमारे पास जो दिमाग पर सबसे ज़्यादा जो चोटें लगती हैं वो एक मेन तरीन अहम तरीन रीज़न होता है कि आपके पास जो है वो फ़ौरन ही एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो जाए किसी का। मोर ओवर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज कैन रिजल्ट इन परमानेंट डिसेबिलिटी। मगर कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि लोग एक्सीडेंट्स में बच ज़रूर जाते हैं लेकिन उनकी जो बॉडी होती है, उनकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो इतनी ज़्यादा डैमेज हो चुकी होती है कि उनके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, उनका जो है पूरा एक पैरालाइज हो जाता है, मतलब तो लेफ्ट हैंड साइड पैरालाइज
पैरालाइज हो जाता है, कभी नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो जाता है, तो आपको जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो चोट लगने से इस तरीके की भी आपकी डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं। In either case, your life and the lives of every member of your family will change forever. और ये बात भी सच है कि अगर किसी का भी इस तरीके का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ना सिर्फ आपकी अपनी ज़िंदगी बदल जाती है, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन जो एक सेहत रखता है प्रॉपर, अल्लाह ताला ने उसको मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती के साथ बनाया है, जब वो इस तरीके की एक्सीडेंट में पड़ते हैं और उनकी जो है वो इंजरीज़ हो जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, तो वो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी बदल देते हैं बल्कि आपकी पूरी इर्द गिर्द की फैमिली की भी जो ज़िंदगी है वो चेंज कर देते हैं। Death or serious injury can be prevented with a motorcycle helmet as it absorb the impact of a crash or fall। और इसमें बताया कि आपके पास जो है जो प्रिवेंशन है वो ये है कि आप जब भी अपनी लिए मोटरसाइकिल में बैठें तो अपना हेलमेट वेयर करें, क्योंकि इसका जो है कि एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर जब्स कर लेता है जो आपके पास क्रैश और फॉल के चांसेस है कि ये चीज़ अनअवॉइडेबल है। आप अगर खुद भी अच्छे से बाइक चला रहे हो, प्रॉपर्ली बाइक चला रहे हो, आपने स्पीडिंग भी सही रखी, आपने ट्रैफिक के रूल्स को भी फॉलो किया, क्योंकि बाकी लोग इतनी हार्श ड्राइविंग कर रहे होते हैं, रश ड्राइविंग कर रहे होते हैं कि आपको कहीं से भी कोई हिट लग सकता है। तो इस तरीके के केसेस में आप अपने आप को जो है वो बचा सकते हैं बहुत तरीके की डिसेबिलिटीज़ से और साथ ही साथ मरने से भी। नॉन हेलमेटेड मोटरसाइकिलिस्ट आर 3 times more likely to sustain head injuries in a crash as compared to those wearing a firmly strapped helmet। और इसमें ये भी बताया गया कि हमारे पास वो मोटरसाइकिल जो हमारे पास हेलमेट को वेयर नहीं करते, वो उनके चांसेस है कि वो 3 times जो है वो ज़्यादा जो है वो सफ़र करें या सस्टेन करें हेड इंजरीज़ को किसी भी किस्म के क्रैश में एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो हेलमेट पहनते हैं लेकिन हेलमेट स्ट्रैप वाला पहनते हैं। जैसे आपके पास होता है जो साइकिल चलाते हैं, साइकिलिस्ट होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, तो उनके पास एक स्पेसिफिक किस्म का हेलमेट होता है जो उनके जैसे ऊपर का जो पोर्शन होता है हेड को उसको कवर करता है। पूरा हेलमेट 2 तरीके के हेलमेट होते हैं, बाइक वालों के पास होता है एक नॉर्मल जो आपके पास साइकिल चला रहे होते हैं उनके पास होता है, तो वो जो स्ट्रैप हेलमेट होता है उसकी बात इधर की गई है। बॉक्स नंबर 4, हेलमेट लॉज आर कॉन्स्टिट्यूटेड टू सेफ। हेलमेट लॉज आर कंस्टिट्यूटेड टू सेव द लाइफ ऑफ मोटर बाइक राइडर्स। और जो हेलमेट के रिलेटेड लॉज बनाए गए हैं वो इसीलिए बनाए गए ताकि मोटर बाइक के जो राइडर्स हैं उनकी ज़िंदगियों को बचाया जा सके। दोज who abide by the law not only save their own lives but also protect their families from unnecessary harm and suffering। और जो लोग इस लॉ को प्रॉपरली फॉलो करते हैं और गवर्नमेंट की जो इन रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं रिलेटेड टू द ट्रैफिक उसको फॉलो करते हैं, तो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी जो है वो बचा लेते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी जो आपकी फैमिली होती है उनको अननेसेसरी किस्म का हार्म और सफरिंग से भी महफूज रख सकते हैं। फॉलोइंग द लॉ ऑफ वेयरिंग हेलमेट इज़ चैलेंजिंग। आपके पास जो लॉ फॉलो करना है हेलमेट को हमेशा वेयर करते हुए जब भी आप बाइक चलाएं काफ़ी ज़्यादा जो है वो चैलेंजिंग हो जाता है, अलार्मिंग हो जाता है। यू हैव प्रोबेबली हियर दैट पीपल डू नॉट वेयर हेलमेट बिकॉज देयर हेयर स्टाइल गेट मेस्ड अप। और इसमें एक बात बताई गई कि लोग जो हैं वो हेलमेट पहनने से इसलिए भी अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको ये होता है कि उनके बाल जो है वो ख़राब हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, मैसी हो जाएंगे। सम से दैट हेलमेट मेक देम फील अनकम्फर्टेबल। और ये कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि हेलमेट जो है उनको बड़ा अनकम्फर्टेबल से कर देते हैं क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में पसीना आने लगता है, आपका मुँह जो है वो गंदा होने लगता है। दैट दे कैन नॉट पुट अप विद द हीट। और वो जो है वो इस गर्मी में जो है हेलमेट पहनना वाकई में बहुत मुश्किल काम है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और आपको उसको वेयर करना, उसका मटेरियल भी काफ़ी मोटा होता है, फिर उसके अंदर भी कपड़ा लगा हुआ होता है, तो उसको वेयर करना नॉर्मली गर्मियों में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अदर्स कंप्लेन दैट हेलमेट कॉज टू मच स्वेटिंग एंड दिस इरिटेट दैम। और ये बात भी सच है कि जब आप हेलमेट पहनते हो तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो सर पे और पूरे गर्दन पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, इस वजह से इरिटेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। Some however have no specific reason for not wearing helmet except that they are sure that they will not get injured। और कुछ लोग जो होते हैं उनके पास कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता कि वो हेलमेट की इंपॉर्टेंस को इग्नोर करें, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं ताकि जो है उनको उसको पहनना ना पड़े, जबकि उनको ये बात पता है कि अच्छा उनका ये कॉन्सेप्ट होता है कि वो जो है अगर हेलमेट नहीं भी पहने तो उनको किसी किस्म के एक्सीडेंट में कोई इंजरी वगैरह नहीं होगी। बॉक्स नंबर 5, इफ़ यू हैव रिडन अ मोटरसाइकिल यू नो दैट दिस कैन बी टफ ऑन द आई। और ये भी बताया गया कि अगर आपने कभी भी ज़िंदगी में जो है वो हेलमेट वेयर किया है तो आपको ये बात पता होगा कि आपके लिए हेलमेट पहन के जो है आपकी आँखों पर कितना ज़्यादा जोर पड़ता है। तो शार्प विंड, स्ट्रॉन्ग सन रे एंड डस्ट पार्टिकल्स कैन लीड टू सिवियर डिस्कम्फर्ट
डिस्कम्फर्ट एंड इनकन्वीनियंस। और ये भी बात बताया गई है कि हमारे पास जो बहुत ही तेज़ हवा होती है, जो आपके पास सूरज की तेज़ शुआएँ होती हैं और जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती रहती है, जो आपकी आंखों में जैसी जाती है तो वो डिस्कम्फर्ट कर देती है, आपको जो है सुकून थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, आप अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं और आपके लिए इनकन्वीनियंस भी होती है। hindering your version and result in on to worse incidents। तो ये बताया गया कि आपको कि आप नॉर्मली बाइक चला रहे हैं, इस सिनेरियो को आप इमेजिन करें कि आप नॉर्मली बाइक चला रहे हैं और आपको एकदम से जो है वो बहुत तेज़ धूप की रोशनी पड़े, तो आपकी आंखें जो है छोटी छोटी हो जाती है और आपको जो है वो प्रॉपर्ली देख नहीं पाते हैं, आपकी आंखों में मिट्टी चली जाए तो आप प्रॉपर्ली देखेंगे कैसे। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं आपको जो है वो लीड करती हैं एक्सीडेंट्स की तरफ, इंसिडेंट्स की तरफ। मोर ओवर एक्सटेंडेड एक्सपोजर टू सच डैमेजिंग फैक्टर कैन लीड टू मेजर आई इशू दैट कैन अल्टीमेटली अफेक्ट योर हेल्थ। और ये भी बताया गया कि आपके इस तरीके के कोई एक्सपोजर्स होते हैं जो आपके पास रिलेटेड टू डस्ट होते हैं, आपका एक्सपोजर जो हो रहा होता है वो सन से हो रहा होता है, तो ये आपके जो है वो आँखों को डैमेज करती है, जो आपकी हेल्थ के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ देती है। फर्दर मोर विंटर ब्रिंग इन एन एडिशनल सेट ऑफ चैलेंजेस फॉर बाइकर्स। में ये बताया गया है कि जो विंटर होती है, जो एक सर्द मौसम होता है, ठंडी जिसमें हवाएं चल रही होती है, आपकी विंटर का सीज़न, वो बहुत ही ज़्यादा एडिशनल चैलेंज, ये चैलेंजेस के साथ साथ जो बाइकर्स होते हैं उनको एडिशनल चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। द पेस्टरिंग कोल्ड विंड नॉट ओनली कॉज डिस्कम्फर्ट बट ऑल्सो डिस्ट्रैक्ट द विजन। और आपके पास जो ठंडी हवाएँ होती हैं वो ना सिर्फ आपको जो है वो एक अजीब सी इन द सेंस कि आपको डिस्कम्फर्टेबल होने लगते हैं आप, लेकिन उसके साथ साथ आपके जो विजन है उसको भी डिस्ट्रैक्ट करने लगती है। एडिशनली वेयरिंग अ हेलमेट while riding in winter can save you from the cold wind। और ये बात सच है कि अगर आप विंटर के दरमियान जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हवाएं अच्छी चल रही होती है तो आपको जो पसीने वगैरह की इरिटेशन है वो तो नहीं होती। सेकेंडली आपका ये होता है कि आपका जो है दिमाग पर ठंडी हवा नहीं पड़ती, तो आपको नज़ला जुकाम इस तरीके के जो चांसेस होते हैं उससे भी आप जो है वो महफूज रहते हैं। देयर बाय प्रिवेंटिंग योर राइड फ्रॉम बिकमिंग अनकम्फर्टेबल एंड रिस्की। और इस तरीके से जो है हेलमेट की वजह से आप विंटर में स्पेसिफिकली आपकी जो राइड है वो काफ़ी जो है वो लेस अनकम्फर्टेबल हो जाती है और आप जो है आपकी ज़िंदगी काफ़ी लेस रिस्की हो जाती है। Box number 6. Considering all these factors, wearing a helmet is very beneficial for saving riders from fatal and disabling head injury। So इसमें बताया गया कि अगर हम तमाम फैक्टर्स को कंसीडर करें और हेलमेट के इंपॉर्टेंस को समझें कि कितना बेनिफिशियल है ज़िंदगियाँ बचाने में और डिसेबिलिटीज़ को ओवरकम करने में और हेड इंजरीज से बचने में, तो ये बहुत ही अहमियत का आमिल है हेलमेट को वेयर करना एंड एडिंग टू देयर कम्फर्ट वाइल राइडिंग। और ये आपको जो है वो कम्फर्ट भी प्रोवाइड करता है बाइक चलाते हुए। नॉट वेयरिंग अ हेलमेट मीन्स इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ फर्टिलिटी एंड डिसेबिलिटी ड्यू टू हेड इंजरी। और इसमें ये बताया गया कि अगर आप हेलमेट को वेयर नहीं करें तो आपका जो रिस्क होता है आपकी जान जाने का या आपको परमानेंट डिसेबिलिटी होने का वो ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन योर आइज। और आपका इसके साथ साथ जो है एक हार्मफुल इम्पैक्ट भी होता है आपकी आंखों के भी ऊपर। वेयरिंग अ हेलमेट हेल्प यू इन अवॉइडिंग फाइन्स मोर देन दैट इट इंश्योर मैक्सिमम सेफ्टी इन केस ऑफ अ क्रैश। और आपके पास जो है एक अगर आप हेलमेट वेयर करें तो ना सिर्फ आपको जो है वो फ़ाइन और चालान वगैरह से बचा सकता है, बल्कि इसके अलावा जो है इंश्योर करता है कि आप किसी भी किस्म की क्रैश या फॉल में जो आपकी मैक्सिमम सेफ्टी भी रहे। प्रोटेक्ट योर सेल्फ, सेव योर फैमिली फ्रॉम अनड्यू सफरिंग। और अपने आप को जो है वो प्रोटेक्ट करें, अपनी आपकी हिफाजत करें और साथ ही साथ अपनी फैमिली को भी जो है वो बिला वजह की जो परेशानियों से महफूज रखें। वेयर अ हेलमेट द मिनट यू स्टार्ट योर मोटर बाइक राइड। और उसी वक्त अपना हेलमेट जो है वो पहन लें जैसे ही आपने मोटर साइकिल की जो राइड है वो शुरू की है। बॉक्स ए, एन इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस दैट कैन सेव योर लाइफ, डोंट ड्राइव एनीवेयर अंटिल योर सीट बेल्ट इज़ फास्टन। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो फर्स्ट में जो है वो इंपॉर्टेंस आपकी मोटरसाइकिल के रिलेटेड जो थी वो सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में बात की गई थी। अब जो रिमेनिंग बॉक्सेस है उसमें जो है आपके पास वो कार के रिलेटेड और कार क्रैश के रिलेटेड जो है वो प्रिकॉशंस बताए गए हैं कि किस तरीके से आप उसकी किसी भी किस्म की एक्सीडेंट की इंटेंसिटी को डिक्रीज़ कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है कि जो आपकी ज़िंदगी बचा सकती है कि जब भी आप गाड़ी चला रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आप जो है अपनी सीट बेल्ट ज़रूर वेयर करें। चूजिंग टू वेयर अ सीट बेल्ट इज एज सिंपल एज चूजिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ। और सीट बेल्ट को वेयर करना इतना ही ज़्यादा आसान है जितना ज़्यादा आसान ये तय करना है कि आपने ज़िंदगी में जीना है या मरना है।
विच वन वुड यू प्रेफर, और आप किसको तरजीह देना चाहेंगे. लेट्स लुक एट द चॉइसेस, और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चॉइसेस अवेलेबल है. इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग योर सीट बेल्ट यू कैन ईजिली चेंज सीट्स एंड क्विकली स्लाइड आउट ऑफ द कार. अगर आपने सीट बेल्ट जो है वो नहीं पहनी हुई तो आप जो है वो बड़ी जल्दी जो है वो अपनी सीट भी जो है वो चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है वो अपनी कार से भी जो है वो निकल सकते हैं. दैट सीम टू मेक लाइफ ईजी फॉर यू, और ये आपके लिए बड़ी आसानी की बात है कि आप बड़ी जल्दी से उठे, गाड़ी का दरवाज़ा खोलो और निकल गए. एज़ कम्पेयर टू कि आप पहले अपनी सीट बेल्ट को खोलें, फिर आप गाड़ी का दरवाज़ा खोलें और फिर आप बाहर निकलें. तो ये आपके लिए बड़ा ईजी पीजी हो जाता है. सही है. दैट seems to make life easy for you but you are also more likely to die or suffer serious injuries. और ये बात भी सच है कि अगर आपने ऐसा किया तो ये इजी तो लगता है, लेकिन आप जो है वो या तो किसी भी तरह की क्रैश में मर सकते हैं या आप सिवियर जो है वो इंजरीज़ को सफ़र कर सकते हैं. इफ़ यू आर वेयरिंग अ सीट बेल्ट यू हैव टू स्टे इन योर सीट दैट मे बी समवॉट कमबरसम. और इसमें बताया गया कि अगर आप जो है वो सीट बेल्ट जो है वो वेयर करते हैं, और फिर इसमें ये भी बताया गया कि अगर आप जो है वो सीट बेल्ट वेयर नहीं कर रहे और आप अपनी जो है फिर भी इस तरीके के जो एक्सीडेंट्स में बच जाते हैं तो ये आपके लिए एक नेमत ही है. बट यू आर मच more likely to walk away unharmed from a car accident. Choosing between ease and comfort and severe hardships and pain is that a tough choice. इसमें बात बताई गई कि अगर आपने अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस का ख्याल नहीं रखते गाड़ी चलाते हुए, इट मीन्स कि आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, आप जो है वो सीट बेल्ट वेयर नहीं कर रहे, तो इस तरीके के केसेस में क्या होता है कि जब आपकी गाड़ी जो है वो स्पीड में पलटती है तो आप गाड़ी से निकल के बाहर कुछ हम कितने के एक्सीडेंट्स देखते हैं नेट पे हमें देखने को मिलते हैं. क्या होता है कि भाई बंदा जो है वो गाड़ी कलाबाजियाँ खा रही थी और बंदा जो है वो निकल के 2 टुकड़े हो गए उसके, और इस तरीके के केसेस बहुत ज़्यादा कॉमन है. तो अगर आप सीट बेल्ट वेयर करते हैं तो ठीक है, आप गाड़ी के साथ डैमेज होगी, आपको मेजर डैमेजेस होंगे, लेकिन आप क्या चूज़ करना पसंद करेंगे ये आपके अपने ऊपर है कि आप अपने कंफर्ट जोन को पसंद करते हैं कि यार आप मैं एक बेल्ट लगाऊँ फिर इतनी मुझे मुश्किल हो, फिर मुझे उतरना पड़े, या आप ये इतना टफ डिसीजन तो नहीं है इंसान की ज़िंदगी के लिए इंसान इस चीज़ के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ करे, अपनी ज़िंदगी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने बैठ जाए. और ये काफ़ी रिस्की है क्योंकि आप अपने आप को परमानेंटली जो है वो डिसेबल करेंगे और इस तरीके की जो सिवियर एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें इंसान बचता भी नहीं है. मोस्ट ऑफ द केसेस में इंसान जो है वो मर जाता है. थिंक अबाउट दिस, व्हेन यू आर ड्राइविंग इन अ कार यू मे बी गोइंग डाउन द रोड एट कंसीडरेबल स्पीड. इसमें बताया गया है कि आप इस बारे में सोचें कि जब आप जो है वो गाड़ी चला रहे होते हैं और आप जो है वो अपनी जो स्पीड होनी चाहिए एक नॉर्मल स्पीड उस पर ही जा रहे हैं, इफ़ फॉर सम रीज़न समबडी अहेड ऑफ यू अप्लाइज ब्रेक सडनली. और इसमें बताया गया है कि अगर किसी वजह से भी किसी इंसान को जो आपसे आगे चला था उसने एकदम से जो है वो ब्रेक अप्लाई कर दी किसी भी इमरजेंसी की सूरत में, हो सकता है कि उसके आगे कोई जानवर आ जाए, कुछ भी हो जाए या A to Z इशू, तो उस तरह के केसेस में क्या होता है सडनली इट इज़ वेरी लाइकली दैट द ड्राइवर ऑफ योर कार विल नॉट हैव टाइम टू स्टॉप. और साइड से आती हुई गाड़ियाँ लाइन से चल रही होती हैं इनके पीछे एक, तो इतना टाइम आपको नहीं मिलता कि आप फ़ौरन इमीडिएटली जो है वो ब्रेक के ऊपर जो है वो पैर दबा दें. व्हाट विल हैपन, और फिर आपके साथ क्या होगा, तो कार दैट यू आर ट्रैवलिंग इन विल क्रैश इनटू द व्हीकल इन फ्रंट. और जो आगे गाड़ी जिसने एकदम से ब्रेक मारा था आपकी गाड़ी जो उसके अंदर जाके क्रैश हो जाएगी, घुस जाएगी. वाइल द ब्रेक्स और क्रैश कैन मेक द कार स्टॉप सडनली. और जैसे ही आपका जो क्रैश होता है और जो ब्रेक्स होता है वो आपको सडनली जो है वो कार को स्टॉप कर देते हैं. द सेम डज नॉट अप्लाई टू योर बॉडी. आपकी बॉडी जो है उस तरीके से जो है वो नहीं वर्क कर रही होती. द कार ब्रेक्स विल स्टॉप द कार. आपकी जो कार का ब्रेक होता है वो आपकी कार को तो स्टॉप कर देता है बट योर बॉडी इज स्टिल ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ योर कार. लेकिन क्या होता है आपकी जो गाड़ी होती है जिससे रफ्तार से चल रही होती है वो उसी की स्पीड पर जाके वो झटका खाती है. What can control your body speed and stop it from going through the windshield. और ये क्या कौन सी चीज़ है जो आपको जो है वो स्पीड में, क्योंकि देखिए आपने गाड़ी में एकदम से स्पीड में ब्रेक मारा तो आप जैसे ही स्पीड में ब्रेक मारेंगे तो आपको स्पीड में झटका लगता है, पहले पीछे जाते हैं और फिर आप आगे जाते हैं. अगर आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए तो आपका जो स्टीयरिंग व्हील होता है आपका सर उससे जाके टकराता है, लेकिन अगर आप पैसेंजर सीट पर बैठे हुए तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप स्पीड में जो है वो पहले धक्का खाते हैं पीछे और आप विंड स्क्रीन से जो है वो बाहर निकल जाते हैं. द थिंग दैट कैन सेव यू फ्रॉम सीरियस इंजरी और इवन डेथ बाय अप्लाइंग ब्रेक्स टू योर बॉडी इज़ योर सीट बेल्ट. अगर आपको अपनी इस तरीके के एक्सीडेंट, इस तरीके के केसेस से बचना है जहाँ पे आप सिर्फ ना अपनी गाड़ी को बचाएं किसी गाड़ी के अंदर जो है वो क्रैश होने से, बल्कि अपने आप को भी बचाएं विंड स्क्रीन से बाहर निकलने से या अपनी हेड को जो है वो स्टीयरिंग व्हील से टकराने से बचाएं. तो आपके लिए सेफ्टी क्या है, आपकी बॉडी की ब्रेक क्या है कि आप जो है वो अपनी सीट बेल्ट को प्रॉपरली वेयर करें.
बॉक्स नंबर सी, सम पीपल थिंक दैट सीट बेल्ट आर नॉट नेसेसरी। कुछ लोगों को ये लगता है कि सीट बेल्ट जो है वो बहुत अननेसेसरी सी चीज़ है और ये एक ज़रूरत नहीं है इंसान की। दे थिंक दैट सीट बेल्ट क्रैम्प देयर स्टाइल और दैट सीट बेल्ट आर अनकम्फर्टेबल, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो फिक्स हो जाती है, मूव नहीं कर पाती ज़्यादा, तो कुछ लोगों को जो है सीट बेल्ट जो है वो काफ़ी अनकम्फर्टेबल कर देती है। द क्वेश्चन हेयर इज़ व्हाट इज़ मोर अनकम्फर्टेबल, वेयरिंग अ सीट बेल्ट और फ्लाइंग थ्रू अ कार विंडशील्ड। और इसमें बात बताई गई कि आपके लिए ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है, या कि आपके लिए क्या ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है, कि आप एक सीट बेल्ट पहन लें और आपको थोड़ी सी इरिटेशन हो, या आप किसी भी सडन एक्सीडेंट्स के केसेस में आप जो है वो विंड स्क्रीन जो होती है आपकी उससे आप बाहर निकल जाए। बीइंग सेफली एनकोर्ड इन योर सीट और स्किडिंग अक्रॉस द रोड एंड गेटिंग सीरियस इंजर्ड। और ये क्या ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो अपनी सीट पर ही बैठे रहें, या आप जो है वो क्रॉस करते हुए विंडशील्ड के बाहर निकलते हुए अपनी जो है वो रोड पर जाके गिरे हो, आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली जो है वो इंजर्ड हो जाए। और ब्रेकिंग आ लिम और टू, और अपना एक हाथ या पैर तोड़वा लें या दोनों ही तोड़वा लें, और इवन डाइंग, या तो आप मर जाएँ। जस्ट थिंक अबाउट इट, आप इस बारे में ज़रूर सोचें। वेयरिंग अ सीट बेल्ट रिक्वायर्स लिटिल एफर्ट बट इट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ हार्म। एक सीट बेल्ट पहनना जो है वो आपको थोड़ी सी एफर्ट्स होते हैं आपको जिस बेल्ट खींच के लगानी होती है, लेकिन आपको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हार्म से, नुकसान से बचा सकती है, कैन इवन सेव यू फ्रॉम डेथ। और आपको जो है वो मौत जैसी चीज़ से भी जो है वो काफ़ी हद तक महफूज रख सकती है। कंसीडर व्हाट यू एंड योर फैमिली विल सफ़र इन केस यू आर बैडली इंजर्ड और गॉड फॉरबिड यू डाई जस्ट बिकॉज यू डिड नॉट फास्टन योर सीट बेल्ट। और इसमें बताया गया कि आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आप और आपकी फैमिली किस तरीके की चीज़ों से गुजरेगी, और अगर आप किसी एक्सीडेंट के केस में जो है वो काफ़ी बुरी तरीके से जो है वो ज़ख्मी हो जाए, और अल्लाह माफ़ करे, लेकिन हो सकता है कि आप मर भी जाएँ, तो आपने क्या ये सोचा है कि आपकी फैमिली को किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप अपने घर में कमाने वाले एक वाहिद इंसान हो, तो आपकी फैमिली जो है फाइनेंशियली दूसरों पर डिपेंडेंट हो सकती है, आपकी जो माजूरी है वो उनके लिए परेशानी का बायस बन सकती है, आप पूरी ज़िंदगी के लिए जो है वो डिसेबल हो सकते हैं, पूरी ज़िंदगी के लिए बेड पर रह सकते हो। तो क्या आप इन चीज़ों के बारे में भी सोचते हैं जब आप सीट बेल्ट वेयर नहीं कर रहे होते हैं? Most people are likely to agree that fastening your seat belt is definitely a better and safer option। और ज़्यादातर लोगों का यही कहना और यही ख्याल है कि जो सीट बेल्ट जो है जो लोग लगा लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर और सेफ ऑप्शन है आपके लिए। नॉट वेयरिंग, बॉक्स नंबर डी, नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट ऑल्सो हैज़ सीरियस फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। और जो लोग सीट बेल्ट को वेयर नहीं करते उनके ऊपर काफ़ी जो है फाइनेंशियल जो है वो पैसों के इम्प्लीकेशंस भी होते हैं। द हाईएस्ट बिल इज़ लाइकली टू बी योर मेडिकल बिल। और जो सबसे ज़्यादा महंगा आपको झटका पड़ता है फाइनेंशियल बिल्स का, उसमें सबसे पहला जो होता है वो मेडिकल बिल होता है। बहुत इमीडिएट मेडिकल एक्सपेंसेस एंड लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस, तो वो उसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। आपके अभी का जो मेडिकल एक्सपेंस होगा और जो लॉन्ग टर्म में आपको जो भी इंजरीज होंगी उसकी जो आपको इन अ सेंस एक्सपेंस पे करना पड़ेगा, उसके बारे में बात की गई है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड सीरियसनेस ऑफ योर इंजरी, और ये डिपेंड करता है कि आपकी किस टाइप की इंजरीज हुई है, कहाँ हुई है, और इसकी इंटेंसिटी क्या थी। ऑल्सो लेट अस नॉट फॉरगेट द फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू लिमिटेशन दैट योर इंजरीज में इम्पोज ऑन योर अर्निंग एबिलिटी। और ये बात भी बताई गई है कि आप इस ना सिर्फ ये सोचें कि आपको हॉस्पिटल्स के बिल वगैरह पे करने पड़ेंगे, बल्कि आप जो है फाइनेंशियली तौर पे दूसरों पे डिपेंडेंट भी हो जाते हैं, क्योंकि आप जो है वो अर्न नहीं कर पाते, आप अपने काम पे नहीं जा पाते, और आपको जो है वो दूसरों से मदद लेनी पड़ती है छोटे से छोटी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। और ना सिर्फ छोटे वक्त के लिए बल्कि एक लंबे अरसे तक भी। मोर ओवर इवन इफ़ यू आर लकी एंड डू नॉट मीट एनी एक्सीडेंट, और अगर आप वाकई में इतने खुशकिस्मत हुए और आपका कभी भी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, यू मे स्टिल एंड अप पेइंग अ फाइन इफ़ यू आर ट्रेवलिंग इन अ कार एंड डू नॉट हैव अ सीट बेल्ट। और आपको फिर भी जो है वो पे करना पड़ेगा, इन अ सेंस कि आपको पे करना पड़ेगा एक अच्छा खासा फ़ाइन। अगर आप फिर भी बच गए एक्सीडेंट से भी, तो आपको एक फ़ाइन पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये लाजमी है कि आपने कार चलाते हुए जो वो सीट बेल्ट को पहनना ही पहनना है। द पुलिस कैन फाइन द ड्राइवर पर्टिकुलरली ऑन अ मोटर वे, और मोटर वे पर तो स्पेसिफिकली आप विदाउट जो है वो सीट बेल्ट की गाड़ी चला ही नहीं सकते, उनको तो फ़ाइन लाजमी लेनी चाहिए पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को, इफ़ यू और योर को ट्रैवलर आर नॉट वेयरिंग द सीट बेल्ट। अगर आप और आपके साथ जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं उन्होंने सीट बेल्ट जो है वो नहीं पहनी हुई। Box number E, wearing a seat belt does not make you invincible.
यू कैन स्टिल गेट हर्ट और किल्ड वाइल वेयरिंग योर सीट बेल्ट। इसमें ये बात बताई गई कि सीट बेल्ट जो है वो आपकी 100% श्योरिटी नहीं होती कि आपकी ज़िंदगी जो है वो बच जाएगी किसी भी सीरियस किस्म की कार एक्सीडेंट में। बहुत सारे केसेस में जो है वो आप जो है सीट बेल्ट पहनने की वजह से जो है वो मर भी सकते हैं। बट वेयरिंग सीट बेल्ट मिनिमाइज योर चांसेस ऑफ गेटिंग किल्ड, मगर फिर भी जो है आपकी जो इंटेंसिटी होती है डैमेज की, इंजरीज की, और मिनिमाइज़ कर देती है आपका रिस्क आपकी ज़िंदगी जाने का। सीट बेल्ट seat belt minimize your chances of getting killed or seriously injured. It has proven to be safer than driving without them। और ये बात जो है वो प्रूफ की गई है कि अगर आप जो है, और इसमें ये बात भी बताई गई है कि आपके पास जो है सीट बेल्ट जो है वो मिनिमाइज़ कर देती है आपकी ना सिर्फ मरने के चांसेस को, बल्कि जो है ज़्यादा जो है वो ज़ख्मी होने के चांसेस को भी। और ये बात प्रूफ भी की गई है कि अगर आप उसके विदाउट जो है इन द सेंस की ड्राइविंग कर रहे हैं तो कुछ केसेस में ये भी होता है कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई तो आप ज़्यादा महफूज होते हैं। उन तरीके के केसेस में कुछ लोग जो होते हैं, जब आपकी गाड़ी बहुत तेज़ी से कलाबाजियाँ खा रही होती है, बहुत स्पीड के एक्सीडेंट में, तो आप गाड़ी से अगर निकल गए, आपने गाड़ी का दरवाज़ा खोल के आप किसी भी उस पॉइंट पर निकल गए, तो आप गाड़ी जब बहुत बुरी तरीके से क्रैश हो रही होती है तो आप मज़ीद जो है वो डैमेज से बच सकते हैं। आपकी जो है वो कम डैमेज भी हो सकता है। ये आपकी लक के ऊपर डिपेंड करता है टोटली। यू आर मच लेस लाइकली टू बी किल्ड इन अ कार wreck if you are wearing a seat belt। लेकिन इसमें बात बताई गई कि आपके पास जो है मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके चांसेस काफ़ी कम है कि आप एक कार क्रैश में जो है वो मर जाए अगर आपने सीट बेल्ट पहनी हुई है। यू आर मच लेस लाइकली टू गेट सीरियसली इंजर्ड। और ये भी चांसेस है कि आप जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम आपको जो है वो नुकसान हो या फिर जो है वो इंजरीज फेस करें अगर आपने एक सीट बेल्ट वेयर की हुई है। यू आर लाइकली टू हैव लेसर फाइनेंशियल बर्डन। आपके पास जो फाइनेंशियल जो बर्डन है वो भी कम से कम हो। सो वाई नॉट टेक द सेफर रूट। तो क्या ये ज़रूरी नहीं कि हम जो एक आसान रास्ता नहीं, एक सेफर रूट लें। वाई नॉट गो द वे दैट हैज़ बीन प्रूवन टू रिजल्ट इन लेसर इंजरीज एंड फ्यूअर डेथ्स। और ये क्या हम लोग क्यों उस तरीके का रास्ता इख्तियार नहीं करते जो वाकई में प्रूफ किया गया है कि आपके पास जो लेस इंजरीज होती हैं इसके ज़रिए, और बहुत ही कम लोगों के बहुत कम केसेस होते हैं कि इनमें जो है इंसान की जान चली जाए, वरना कुछ जगहों पर जो है वो इंसान बच भी जाता है। बॉक्स एफ, सीट बेल्ट सेफ लाइफ। जो सीट बेल्ट होती है वो ज़िंदगी बचा लेती है एंड दैट इज़ अ फैक्ट। और ये एक हकीकत है। द क्लिक ऑफ अ सीट बेल्ट इज़ एन इंश्योरेंस दैट सेफगार्ड्स योर सेफ्टी एंड सर्वाइवल। और आपके पास जो एक सिंगल सीट बेल्ट होती है वो आपको इंश्योर कर देती है आपकी सेफ्टी भी, और आपके सर्वाइवल के जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज़ कर देती है। यू कैन लूज़ योर लाइफ एंड लिम्ब और वेस्ट योर टाइम एंड मनी और बोथ बाय नॉट वेयरिंग योर सीट बेल्ट। और आप जो है वो ना सिर्फ माली तौर पर नुकसान उठा सकते हैं, बल्कि आपका जो वक्त भी है वो ज़ाया होता है, और आप जो है वो अपनी ज़िंदगी से भी जा सकते हैं, और आपको हाथ पैर की कोई भी माजूरी भी हो सकती है अगर आप जो है वो ये एक अक्लमंदाना फैसला नहीं करे वक्त पे सीट बेल्ट पहन लेने का। एवरी टाइम दैट यू गेट इनटू अ कार, अगर जब आप जो है जब भी जाके गाड़ी में बैठते यू कैन मेक अ चॉइस। और आप जो है वो अपने लिए खुद डिसीजन ले सकते हैं, अपने लिए खुद चॉइसेस ले सकते हैं। डू यू वांट टू बी सेफ एंड सराउंड बाय वेयरिंग योर सीट बेल्ट। कि आप अपने आप को महफूज रखना चाहते हैं एक सीट बेल्ट पहनते हुए, और डू यू वांट टू बी अ बिट मोर कंफर्टेबल बाय नॉट वेयरिंग योर सीट बेल्ट। और क्या आपको ज़्यादा अपने आराम और सुकून की फिक्र है कि आप जो है क्योंकि अनकम्फर्टेबल हो जाता है इंसान सीट बेल्ट पहनकर, तो क्या आपको ज़्यादा कंफर्टेबल क्या लगता है कि आप जो है वो अपने आराम देखें या आप अपनी जो है वो लॉन्ग टर्म की ज़िंदगी का सोचें। द चॉइस बिटवीन लिविंग सेफली और एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू हार्म इज़ डेफिनेटली योर्स। इसमें आखिर में ये बात कंक्लूड गई है कि इंसान की अपनी चॉइस होती है कि वो ज़िंदगी सुकून से गुजारना चाहता है या अपने आप को जो है वो किसी भी तरीके की नुकसान में मुब्तला कर सकता है। इस चैप्टर का अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो उसमें आपके पास ये बताया गया है कि आपकी ओवर स्पीडिंग आपको अवॉइड करनी चाहिए। आपको जो है अगर बाइक चलाते हैं तो आपको हेलमेट वेयर करना चाहिए। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको सीट बेल्ट वेयर ज़रूर करनी चाहिए। उसके साथ साथ एज ए मुस्लिम के तौर पे अगर हम जब भी सफ़र पे जाते हैं तो हमें सफ़र की दुआ पढ़नी चाहिए, आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला आप हमें हिफ्ज़ अमान में रखते हुए अपने और हमारे से जो सफ़र है उसको जो है वो आसान कर दिएगा। हम खैर खैरियत से जिस मंजिल पर जा रहे हैं अपने खैर खैरियत से वापसी भी आ जाए वहाँ से, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़ें। कुछ चीज़ें इंसान की अपने की भी करने की होती है, वो ये होती है कि आप ओवर स्पीडिंग ना करें। आप जो है बाइक वाले क्या करते हैं, बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है वो विलियम मारे होते हैं, कटिंग कर रहे होते हैं, इधर से काट उधर से काट, तो उस चक्कर में जो है वो बाइक डिसबैलेंस होती है। ना सिर्फ आपका अपनी नुकसान होता है बल्कि दूसरों का भी नुकसान होता है। उनके ऊपर केस हो सकता है एक्सीडेंट का, आपकी गलती है जैसे कोई जेल जा सकता है क्योंकि आप ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, और आपकी जान के साथ साथ किसी और की भी जान जा सकती है, उसकी फैमिली भी सफ़र कर सकती है आपकी फैमिली के साथ साथ। तो जब बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो इसमें मैं आपको जो पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी वो ये भी कि आप मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल नहीं किया करें। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया करें क्योंकि आपका ध्यान
ध्यान भटक जाता है। गाने कम से कम सुना करें क्योंकि आप सफ़र के दौरान होते हैं। सेकेंडली जो है आपको डिस्ट्रैक्शन होती है, तो आपका दिमाग उलझ सकता है, तो कहीं भी आपका दिमाग इधर उधर हुआ, जिस माइनर से सेकंड का फ़र्क होता है, मिली सेकंड का, और आपकी इतनी सी जो गलती होती है वो किसी का भी जो है वो ज़िंदगी भर का नुकसान कर सकती है, और ऐसे नुकसान जिसके आप खामियाजा कभी भुगत ही नहीं सकते और ना आप पे बैक कर सकते। तो बेहतर ये कि ना अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डालें, ना अपनी फैमिली की ज़िंदगी को रिस्क में डालें, ना दूसरों की फैमिली की ज़िंदगियों को और उनकी ज़िंदगियों को रिस्क में डालें, क्योंकि एट द एंड पे आपको इसका जो है वो हिसाब भी देना होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको जो चैप्टर समझाने की कोशिश की आपको समझ आया होगा। अगर कहीं भी थोड़ी सी कमी पेशी रह गई हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अब आपके पास पोएम की वीडियोस रह गई वो मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। ओके, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।